डोनाल्ड ट्रंप की टीम में ऐड किया जा रहा है। अगर हम जो बाइडेन की बात करें तो जो बाइडेन की टीम में 130 इंडियन शामिल थे। ना सिर्फ आप चाहते हैं कि वो हमारे मेंबर पाकिस्तान के शामिल करें वहाँ पे, डेफिनेटली तो पाकिस्तान की दीवारें जो भरी पड़ी है, अमेरिका का जो यार है, गद्दार है, गद्दार है। वैसे आपको अमेरिका पसंद नहीं है, हाँ। तो ये क्या तरीका है? वो भी मतलब कि मरना अपने मुल्क में चाहते हैं, जीना बाहर चाहते हैं। के ऊपर नाम के ऊपर लिखा हुआ है कि ये जा नहीं सकते, ये क्या चक्कर है? अब सुनने में आया कि एक बंदा रिकी गिल, उनको अपॉइंट किया गया है सीनियर डायरेक्टर साउथ एंड सेंट्रल एशिया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। ये वही नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है जहां पे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के जॉन फाइनर जाते जाते ये कह गए कि पाकिस्तान का जो लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम है वो अमेरिका के लिए खतरा है। और एक बात वो थोड़ी गलत भी कर गए, तो वो प्रायोरिटी इंडिया ही रहेगा उनकी जो है ना। लेकिन सर हम कब तक ये बात करते रहेंगे हिंदू लॉबी या यहूदी लॉबी? अगर वाकई में ऐसी लॉबीज बनती है तो फिर हम अपनी लॉबी क्यों नहीं बना लेते ना? मुस्लिम उम्मा में यूनिटी नहीं है ना, यूनाइटेड नहीं है। असल में मसला ही सिर्फ यही है कि इनका कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। तो सर ये हमारा कसूर है ना? हमारा कसूर है। मुस्लिम उम्मा अगर यूनाइटेड हो जाएगी, अपना प्लेटफॉर्म बना लेगी, तो ये मसाइल जो है ना ऑटोमेटिक खत्म हो। तो आपसे ये करनी है कि 3 मजीद इंडियंस को ट्रम्प टीम में डाला जा रहा है, इंक्लूड किया गया है। मैं आपको मजे की बात बताऊं कि जो बाइडेन की टीम के अंदर 130 इंडियंस मौजूद थे, इंडियन अमेरिकन मौजूद थे, और बहुत सारे जो कहा जाता है इसके बावजूद जो वहां पे इंडियंस थे वो कहते थे हम खुश नहीं है, वी नीड मोर पोजीशंस। क्वेश्चन ये है कि एक भी बंदा इनमें पाकिस्तानी नहीं है। मतलब क्या पाकिस्तानियों के लिए नो गो एरिया है उनके? सर आप देखें कि अब जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी है, हम गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब की बात करें, हम ट्विटर की बात करें, हम यूट्यूब की बात करें, तमाम के सीईओज इंडियन हैं। लेकिन सर हम इस चीज़ को झुटला नहीं सकते कि इंडियंस जो हैं उनमें काबिलियत है आगे बढ़ने की। लिहाजा दुनिया जो है वो इंडिया को और इंडियंस को प्रेफर करती है पाकिस्तानियों पर। नहीं, मुसलमानों में भी बड़ी कैपेबिलिटी है, लेकिन यूनिटी नहीं है। ये असल मसला यूनाइटेड होना, मुस्लिम उम्मा का यूनाइटेड नहीं है। डॉक्टर हैं, कोई एक भी मतलब उस पोजीशन में नहीं आ सकता। या कि हमारे लोग जो हैं वो, मैं जानता हूँ हमारे कुछ दोस्त हैं वहां पे, वो सारा टाइम इस दफा गजा गजा करते रहे, तो वो जारी बात है। फिर वो जो एक्टिविस्ट होते हैं, फिर एक तो आपकी आपकी जो सोच है डेमोक्रेट हो, फिर आप लिबरल डेमोक्रेट हो, फिर आप गजा गजा भी करें, तो वो लोग फिर आपको वो कहते हैं यार ये तो शायद ये दूसरी लॉबी जो है वो उन पे जो मजालम उठ रहे हैं उन पे भी कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। एक सऊदी अरेबिया है वाहिद मुल्क जहाँ पे जो है ना थोड़ा सा मुस्लिम उम्मा का रुझान है, और डोनाल्ड ट्रंप पहला विजिट भी देखेंगे वो सऊदी अरेबिया का ही करेंगे। और दूसरा इंडिया का। हाँ, दूसरा इंडिया का, इसमें कुछ आपको पता है कि मुतवक्को है कि फरवरी में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो वाशिंगटन डीसी के अंदर जो है नरेंद्र मोदी से 1-on-1 मुलाकात भी करने जा रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल करेंगे, क्योंकि उनके मुफाद जो है ना वो इंडिया के साथ है। पाकिस्तान दूसरे ग्रुप में है, चाइना, रशिया। So Indians are accepted for Israelis as well. Indians are accepted by everyone. हर एक को एक्सेप्ट करता है, ठीक है ना जी। वो उनको लेने को तैयार हैं, और ये ट्रम्प की टीम में पहले भी इनमें से बहुत सारे लोग काम करते रहे हैं। अब मैं जो देख रहा था कि ये जो इंडियंस को हायर किया गया है फॉर द समोसा कॉकस, मैं इसको समोसा ही बोलते होंगे। ये जो एक टर्म है जिसको यूज की जाती है ग्रोइंग नंबर ऑफ इंडियन अमेरिकन लॉ मेकर्स इन यूएस कांग्रेस के अंदर। ये आपको पता है, समोसा हमारे यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान में है, उसको बोलते हैं, ठीक है जी। में इंडिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर को बकायदा टिकट देकर बुलाया गया, लेकिन पाकिस्तान से किसी को इनवाइट नहीं किया गया। मोहसिन नकवी साहब गए हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गए, वो भी 105 मिलियन रुपीस की टिकट अपने पल्ले से खरीद के गए हैं। अच्छा, नहीं, बेसिकली बात ये है ना कि आप इस चीज़ को समझें कि डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान में फेवरेट कौन है? नून लीग तो नहीं है, जाहिर सी बात है, ठीक है। उसका जो बंदा है वो आपने अंदर किया हुआ है, तो वो फिर आपको बुलाएगा तो नहीं। वो जा रहे हैं वहां पे, अपना कल्चर, अपनी फूड, अपनी चीजें, ये सारी वो लेके जा रहे हैं, ठीक है ना। ये अब समोसा इज अ शेयर्ड, यू नो, इट्स अगर इसको देखा जाए तो समोसा कोई वो जिसे कहते हैं ना शेयर्ड स्नैक ऑफ द रीजन। जैसे पाकिस्तान में
शाम को सारे लोग समोसे खाते हैं। मुझे याद है व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी, तो एवरी डे, एवरी अदर डे, हर रोज तो नहीं खाया जाता था, सारी बात है, तो वो चने समोसा डाल के, तो और फिर उसके बाद चाय पीनी या जूस पीना। तो वो हम सारे जो क्लास फेलोज थे, जब अपनी पहली क्लास होती थी, मेरी याद है 9:30 से लेके 11 तक, तो उसके बाद फिर हम जाते थे, या फिर अगर इकट्ठी तो नजर तो आएंगे, ठीक है। गिनती में ज्यादा हैं, तालीम में ज्यादा हैं, मार्केट हमसे बड़ी है, साइबर वैली है एक। ये वैसे भी ना अब वर्ल्ड वाइड जो दुनिया का इंटरेस्ट है वो इस टाइम इंडिया में ही है। वो मार्केट बहुत ज़्यादा है, मार्केट बहुत बड़ी है इकोनॉमिकली भी, और वैसे भी आप देख लें वो लोग हमसे, उनका लिटरेसी रेट भी हमसे ज़्यादा है, नो डाउट। और उनको सेनेटर बनाया जा रहा है। सो विवेक रामास्वामी जो है वो इम्पोर्टेंट प्लेयर है, बहुत स्मार्ट है। वो अकेले ही, वो पंजाबी में हम कहते हैं कल्ले ही काफी है। विवेक रामास्वामी कल्ले ही काफी है, और उन्होंने ये समझ लें कि ही हैज दिस पोटेंशियल, क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप के मुखालिफ थे। देन उन्होंने देखा कि हवा डोनाल्ड ट्रंप की बन गई, तो वो साथ मिल गए। तो ही वुड शुड हैव बीन टेकन एज ए फॉरेन सेक्रेटरी और समथिंग, लेकिन उनको नहीं लिया गया, उनका वो तजर्बा नहीं था, ठीक है। तो लेकिन अब सेनेटर बनाए जा रहे हैं, उनको बना रहे हैं रिपब्लिकन्स, कल को लेटर ऑन आई थिंक इफ इज। अब देखें, ये है निकी हेली हो या सारे लोग, अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया इस वक्त इंडियंस को हाथों हाथ ले रही है। अगर हम ट्रम्प की ओथ सेरेमनी की बात करें तो वहां पे भी हमें इंडियंस का गलबा देखने को मिला। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर को स्पेशली इस इवेंट के लिए इनवाइट किया गया, लेकिन पाकिस्तान को इग्नोर कर दिया गया। इसी मुद्दे पे बात, ये सारे लोग वहां पे हैं। और फिर एक और चीज भी इनको एडवांटेज है, ये जो यूएस इंडिया रिलेशनशिप है, ठीक है जी, और इंडिया का जो रोल है अमेरिकन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी में, ये एक्सपैंड हो रहा है। अब फॉर एग्जांपल ये जो क्वाड जैसे अलायंस हैं, ये सारे एंटी चाइना है। अब पाकिस्तानी तो मानी, हमारे तो वहां पे अपनी लड़ाई हो रही है। हमारा अगर कोई पाकिस्तानी पाकिस्तानी छोड़े, किसी कांग्रेसमैन के करीब पाकिस्तानी गुजर जाए ना, वो कहता है इमरान खान की बात करना, फौज के खिलाफ जाना, ठीक है। अब भाई फौज के आप खिलाफ जाओ, अगर आप समझते हो कि फौज जो है वो आपको तंग कर रही है, या फौज के फुटप्रिंट ज्यादा है, बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि पाकिस्तान को तो ना डॉज कराओ ना, पाकिस्तान को तो ना नुकसान पहुंचाओ। अब ये चीजें जब ये करते हैं तो नुकसान तो पाकिस्तान का होता है। सो ये जो इंडियन अमेरिकन का जो राइज है, इसको पूरा स्टडी करना चाहिए। दिस शुड बी, मैं आपको बात बताऊं, दिस इज अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस ओवर द इंडियंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स। और ये जो राइज है इंडियन अमेरिका का इन पॉलिटिक्स, इन पब्लिक पॉलिसी, इन थिंक टैंक्स, इन अदर प्लेसेस, this basically shapes the foreign policy narrative. This basically shapes the foreign policy narrative. So American foreign policy is no longer being controlled by the Israelis alone. The American foreign policy for South Asia, for Indo-Pacific, for all these, the narratives which are being manufactured, made there in the White House or in the Congress or other places, they come from the Indians there. जय हिंद दोस्तों। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों अपने दूसरे कार्यकाल के लिए कैबिनेट मंत्री चुनने में लगे हैं। राज सचिव मार्को रूबियो और डोनाल्ड ट्रंप की फ्लोरिडा के सीनेटर मार्को रूबियो को राज सचिव के रूप में चुना है। 53 वर्षीय रूबियो चीन, क्यूबा और ईरान अपने मजबूत रुख के लिए जानी जाती है और पिछले साल ट्रंप ने साथी उम्मीदवार के लिए अंतिम उम्मीदवार में से एक थी। वह सीनेट कमेटी की अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करती थी। ट्रंप ने एक बयान में रूबियो के बारे में कहा था कि वह एक सच्चे दोस्त है। दोस्तों, यह देखकर पाकिस्तान जला। दोस्तों, पाकिस्तान के किसी को मंत्री नहीं बनाया गया। दोस्तों, पाकिस्तान और के जय हिंद दोस्तों। अब हमारा तो प्रॉब्लम है, हमारी तो जिसे कहते हैं ना, हमारे वो गए हुए थे कुछ लोग, उन्होंने बंदे ही नहीं लभे होते सुने, ठीक है जी। और बंदे ही नहीं मिला उनको, जो जिस बंदे से मिलना था, सुना बंदे ही आगे निकल गया ऐसे, वो किधर और मसरूफ से बंदा, ठीक है जी। वो बंदे को टाइम ही नहीं सिया है। तो वो अब बंदा क्या करे और क्या ना करे इस चीज में। ये जो इंडियंस हैं भाई, ये छाए पड़े हैं वहां पे, ठीक है। उषा वैंस आगे ही वो उनकी है, साउथ एशियन फर्स्ट सेकंड लेडी, फर्स्ट अमेरिकन सेकंड लेडी साउथ एशियन, फर्स्ट साउथ एशियन
अमेरिकन सेकंड लेडी, बंदे कंफ्यूज हो जाएंगे, सेकंड लेडी कहना चाहिए, ठीक है, अमेरिका सेकंड लेडी, बट साउथ एशिया से जो है ना फर्स्ट है। और ये बड़े वेल रिप्रेजेंटेड लोग हैं।